हाय फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी एनसीईआरटी फर्स्ट का जिसमें हम चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे सेल, जो कि द यूनिट ऑफ लाइफ थी। तो इसमें हमें 5 टॉपिक पढ़ने थे, जिसमें से हम 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे कि व्हाट इज ए सेल, सेल के बारे में जाना था कि सेल क्या होती हैं, और सेल थ्योरी को पढ़ा था जिसमें 3 साइंटिस्ट पढ़े थे, स्लीडन, स्वान और रोडोल्फ वर्क्यू को। तो इन 3 साइंटिस्ट को सेल थ्योरी के अंतर्गत देखा था और एक सेल का पूरा ओवरव्यू देखे थे। मीन्स उसमें हमने प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में जाना था और उनमें कुछ डिफरेंसेस भी और कुछ सिमिलरिटीज़ देखी थी। अब यहाँ पे हमें आज 4th टॉपिक पढ़ना है, प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं। द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? बैक्टीरिया हो गई, ब्लू ग्रीन एल्गी मीन्स साइनोबैक्टीरिया हो गई, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ जिसको प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो ये 4 प्रकार की सेल्स हमें यहाँ पे पढ़नी है। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली दैन दी यूकैरियोटिक सेल्स, जैसा कि फिगर 8.2 में यहाँ पे दिया गया है। फिगर 8.2 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है डायग्रामेटिक शोविंग कंपेरिजन ऑफ यूकैरियोटिक सेल विद अदर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स दिखाया गया है, मीन्स 10 to 20 माइक्रोमीटर का एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल दिखाया गया है, जिसमें जो है न्यूक्लियस पाया जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म वगैरह सब इसमें यहाँ राइबोसोम वगैरह देखने को मिल रहा है। और एक टिपिकल बैक्टीरिया दिखाई गई है 1 to 2 माइक्रोमीटर, और पीपीएलओ भी यहाँ पे दिखाया गया फिगर में, जिसका साइज़ दिया गया है कि ये 0.1 माइक्रोमीटर का होता है, और वायरसेस का साइज़ दिया गया है कि 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर का हो सकता है। तो ये फिगर जो है यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखते हैं कि जो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं ये जनरली स्मॉलर होती हैं, साधारणतया छोटी होती हैं, और ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करती हैं और अपने सेल्स को डिवाइड करके दूसरी सेल बनाती हैं। मीन्स अगर यूकैरियोट से कंपेयर किया जाए तो यूकैरियोट के कंपेयर में जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं वो आसानी से मल्टीप्लाई करके दूसरी सेल बना लेती हैं। दे में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज़, ये शेप और साइज़ में भी बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं। मीन्स ये विभिन्न प्रकार की शेप और साइज़ की हो सकती हैं। द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर बैसिलस जिसको रॉड लाइक कहते हैं, कोकस जिसको स्फेरिकल कहते हैं, विब्रियो मीन्स कॉमा शेप्ड होता है, एंड स्पाइरिलम मीन्स स्पाइरल होता है। तो यहाँ पे बेसिक 4 प्रकार बैक्टीरिया के दिए गए हैं। एक बैसिलस जो कि रॉड लाइक बैक्टीरिया होती है, कोकस स्फेरिकल बैक्टीरिया होती है, विब्रियो जो कि कॉमा शेप्ड की बैक्टीरिया होती है, और स्पाइरिलम जो कि स्पाइरल बैक्टीरिया होती है। ये 4 प्रकार की बैक्टीरिया हमने पिछले भी चैप्टर में पढ़ा था। The organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryote exhibits a wide variety of shapes and functions। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो फंडामेंटली देखा जाए तो यूकैरियोटिक के लगभग सिमिलर ही होता है, क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो विभिन्न प्रकार की शेप और साइज़ के भी होते हैं और विभिन्न प्रकार के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। All prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma। सभी प्रोकैरियोटिक सेल में जो है सेल वॉल देखने को मिलता है जो कि सराउंड किए होता है सेल मेम्ब्रेन को। मीन्स सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल्स है जिसमें जो है सेल वॉल नहीं देखने को मिलता है, और बाकी जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं लगभग सब में जो है सेल वॉल पाया जाता है।
द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। और जो सेल के अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स भरा होता है, मीन्स जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म हमने देखा था वो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल्स हो, दोनों में ही देखने को मिलता है, क्योंकि सेल की जो मेन एरिना होती है वो साइटोप्लाज्म ही होती है। देयर इज़ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स में यहाँ पे न्यूक्लियस तो पाया जाएगा, बट कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। द जेनेटिक मटेरियल इज़ बेसिकली नेकेड। जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो भी नेकेड ही होता है। नॉट इन्वेलप्ड बाई ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मीन्स किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू इन्वेलप्ड नहीं होता है। इन एडिशन टू दी जीनोमिक डीएनए मीन्स दी सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर डीएनए। जीनोमिक डीएनए का मतलब सिंगल क्रोमोसोम होता है, वो भी सर्कुलर डीएनए उसमें पाया जाता है। मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड दी जीनोमिक डीएनए। मतलब जीनोमिक डीएनए के अलावा भी देखा जाए तो बहुत सारी बैक्टीरिया ऐसी हैं उसमें एक छोटा सा सर्कुलर डीएनए और भी पाया जाता है। दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड। और इस स्मॉल सर्कुलर डीएनए को ही प्लाज्मिड कहते हैं। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्म्स सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स टू सच बैक्टीरिया। और जो ये प्लाज्मिड डीएनए होता है मीन्स सर्कुलर स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ये जो प्लाज्मिड डीएनए होता है ये बैक्टीरिया के अंदर उनके फिनोटिपिक कैरेक्टर्स को शो करता है। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। और इस प्रकार का कैरेक्टर जो होता है एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस भी शो करता है। इन हायर क्लासेज यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए। मीन्स हायर क्लासेस में 12th की क्लास में हमें देखने को मिलेगा कि जो ये प्लाज्मिड डीएनए होता है ये बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को भी मॉनिटर करने में मदद करता है। फॉरेन डीएनए के साथ प्लाज्मिड डीएनए को ऐड करके जो है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिलता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ फाउंड इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। No organelles like the ones in eukaryotes are found in prokaryotic cells except for ribosomes. मीन्स राइबोसोम को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनेल नहीं है जो प्रोकैरियोट का कोई भी ऐसा ऑर्गेनेल नहीं है जो कि यूकैरियोट में पाया जाए। मीन्स प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अगर मेन डिफरेंस करना हो तो वो राइबोसोम्स के थ्रू कर सकते हैं। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। प्रोकैरियोट्स में कुछ यूनिक चीज़ें देखने को मिलती हैं इंक्लूजन के फॉर्म में। ए स्पेशलाइज्ड डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोकैरियोट्स। एक स्पेशलाइज्ड सेल मेम्ब्रेन के रूप में जो है एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको मीजोसोम कहते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जो मीजोसोम्स होता है जैसे यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, सेम उसी के एनालॉगस मीजोसोम्स भी होता है जो कि प्रोकैरियोट में देखने को मिलता है। प्रोकैरियोट का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है। दे आर इसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये साधारणतया जो मीजोसोम्स हैं ये साधारणतया सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से ही बनते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। मीन्स सेल इन्वेलप प्रोकैरियोटिक सेल में कैसा होता है। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स पर्टिकुलरली दी बैक्टीरियल सेल्स हैव ए केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप। ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल्स में, वो भी पर्टिकुलर अगर बैक्टीरियल सेल को ले लिया जाए तो केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप होता है। मीन्स जो बैक्टीरियल सेल का जो सेल वॉल होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिहेवियर का होता है। The cell envelope consists of a tightly bound 3-layered structures, that is the outermost glycocalyx followed by the cell wall and then the plasma membrane. जो सेल इन्वेलप इनका होता है ये मेनली 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर से टाइटली बाउंड होता है। जो आउटर मोस्ट सबसे पाया जाएगा वो ग्लाइकोकाइलिक्स की लेयर होती है, फिर उसके बाद सेल वॉल पाया जाएगा और उसके सबसे अंदर इनर मोस्ट वाली लेयर जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सीक्वेंस हमें याद रखना है कि सबसे आउटर ग्लाइकोकाइलिक्स, देन मिडिल में जो है बीच में सेल वॉल की लेयर पाई जाएगी और सबसे इनर मोस्ट जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेलप देखने को मिलता है। ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द इन्वेलप परफॉर्म्स डिस्टिंक्ट फंक्शंस। प्रत्येक
सेल इन्वेलप का जो प्रत्येक लेयर है वो विभिन्न प्रकार के फंक्शंस को परफॉर्म करता है। दे एक्ट टुगेदर एज ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, लेकिन ये एक साथ मिल के जो है सेल के अंदर एक साथ मिल के जो है एक सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर के फॉर्म में ही जो है काम करते हैं। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंसेस इन द सेल इन्वेलप्स and the manner in which they respond to the staining procedure developed by ग्राम। तो ग्राम एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, किस आधार पे, उनके सेल इन्वेलप के आधार पे, और एक स्टेनिंग प्रोसीजर था उसके आधार पे। ये साइंटिस्ट जो ग्राम साइंटिस्ट थे, इन्होंने बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। दोज दैट टेक अप द ग्राम स्टेन आर ग्राम पॉजिटिव एंड दी अदर दैट डू नॉट आर कॉल्ड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जो स्टेन करने पे उस मतलब अगर वो स्टेन करते थे तो स्टेन करने पे अगर उस स्टेन को रखती थी तो उनको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कह दिए, और जो स्टेन को नहीं रखती थी मीन्स स्टेन करने पे उनका स्टेन चला जाता था तो फिर उनको ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहा गया। तो दो कैटेगरी की बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को इन्होंने बताया। ग्लाइकोकाइलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस एमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। ग्लाइकोकाइलिक्स मीन्स जो आउटर लेयर बैक्टीरिया की थी, सेल इन्वेलप की जो आउटर लेयर ग्लाइकोकाइलिक्स है, ये कंपोजिशन और थिकनेस में विभिन्न बैक्टीरिया में अगर देखा जाए तो कंपोजिशन और थिकनेस इनका अलग अलग देखने को मिलता है। इट कुड बी ए लूज सीथ कॉल्ड द स्लाइम लेयर इन सम व्हाइल इन अदर्स इट मे बी थिक एंड टफ कॉल्ड दी कैप्सूल। मतलब ये ग्लाइकोकाइलिक्स वाली जो लेयर होती है ये कुछ बैक्टीरिया में जो है बहुत लूज सीथ के रूप में देखने को मिलता है, जिसको स्लाइम लेयर कहते हैं, और कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है, यही ग्लाइकोकाइलिक्स थिक और टफ हो जाता है तो उसको कैप्सूल कहते हैं। द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड्स ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम ब्रस्टिंग और कोलैप्सिंग। ये जो मिडिल लेयर सेल वॉल है ये सेल के शेप को डिटरमाइन करती है कि सेल का शेप किस तरीके से होगा। सेल के शेप को ये सेल वॉल ही डिटरमाइन करती है और सेल को जो है एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, मीन्स बैक्टीरिया के सेल को ब्रस्ट या कोलैप्स होने से भी सेल वॉल ही बचाती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर एंड इंटरैक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, नेचर में सेलेक्टिवली परमिएबल होगा, मीन्स सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही ये अपने अंदर आने जाने देगा, और ये मतलब अंदर सबसे अंदर वाली लेयर होती है। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकैरियोट्स। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये स्ट्रक्चर में देखा जाए तो यूकैरियोट का जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसी के सिमिलर होता है। A special membranous structure is the mesosome which is formed by the extensions of plasma membrane into the cell। जैसा कि अभी हमने मीजोसोम के बारे में पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक सेल में एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है मीजोसोम, जो कि उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से ही बनता था। तो मीजोसोम जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि मीजोसोम का पाया जाना। दीज एक्सटेंशन आर इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेली। और जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बनता है तो ये एक्सटेंशन जो है, एक्सटेंशन भी कई फॉर्म में देखने को मिलती हैं। या तो ये एक्सटेंशन जो है वेसाइकल्स के फॉर्म में बनेंगी, या तो ट्यूब्यूल्स बना लेंगी, या तो लैमेली के फॉर्म में देखने को मिलती हैं। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। तो मीजोसोम का फंक्शन यहाँ पे याद करना है हमें कि मीजोसोम किस किस चीज़ में हेल्प कर सकती हैं। सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प कर सकती हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। दे आल्सो हेल्प इन रेस्पायरेशन सेक्रीशन प्रोसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। और ये रेस्पिरेशन, सिक्रीशन और इन सब प्रोसेस में भी मदद करती हैं। जो मीजोसोम्स होती हैं ये क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस होती हैं तो ये जो है सेल के अंदर एंजाइमेटिक कंटेंट मीन्स सरफेस एरिया भी सेल के अंदर प्रोवाइड करती हैं। इन सम प्रोकैरियोट्स, कुछ प्रोकैरियोट में क्या होता है, लाइक साइनोबैक्टीरिया में जैसे देयर आर आउटर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमैटोफोर व्हिच कंटेन पिगमेंट्स।
कुछ प्रोकैरियोट्स जैसे कि साइनोबैक्टीरिया मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी में एक दूसरा मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन देखने को मिलता है साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसको क्रोमैटोफोर कहते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी मीन्स साइनोबैक्टीरिया में हमें जो है मीजोसोम की जगह पे एक दूसरा मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन देखने को मिलता है, जिसको क्रोमैटोफोर कहते हैं। और इस क्रोमैटोफोर में पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो ये जो है क्रोमैटोफोर जो है प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उसके एनालॉगस हो गया, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में भी पिगमेंट पाए जाते हैं और इसमें भी पिगमेंट क्रोमैटोफोर में भी पाए जाते हैं, तो ये क्लोरोप्लास्ट के एनालॉगस हो गया। और क्लोरोप्लास्ट प्लांट की मीन्स यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है, और क्रोमैटोफोर साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि एक प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और आर नॉन मोटाइल। जो बैक्टीरिया की सेल्स होती हैं ये मोटाइल भी हो सकती हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकती हैं। इफ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला। बैक्टीरिया की सेल अगर मोटाइल हुई तो इसमें एक पतली सी फिलामेंटस स्ट्रक्चर पाया जाता है सेल वॉल के ऊपर, जिसको फ्लैजिला कहते हैं। मीन्स सेल वॉल से लगा हुआ एक पतला सा फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है उभरा हुआ, जिसको फ्लैजिला कहते हैं। बैक्टीरिया शो ए रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। बैक्टीरिया जो होता है उसमें मतलब ढेर सारी नंबर और अरेंजमेंट के आधार पे जो है फ्लैजिला कई प्रकार से हो सकती हैं। बैक्टीरियल फ्लैजिला इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। और बैक्टीरिया की फ्लैजिला 3 पार्ट्स से मिलके बनी होती है। एक तो फिलामेंट होता है, दूसरा हुक और तीसरा बेसल बॉडी। दी फिलामेंट, ये जो फिलामेंट वाला पार्ट होता है, फिलामेंट इज़ द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। जो फिलामेंट होता है ये सबसे लंबा वाला पोर्शन होता है और सेल सरफेस से बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। बिसाइड्स फ्लैजिला, अब फ्लैजिला के अलावा पिलाई एंड फिमरी आर आल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले ए रोल इन मोटिलिटी। जो फ्लैजिला था वो तो मोटिलिटी में हेल्प करता था, मीन्स बैक्टीरिया की मोटिलिटी में हेल्प करता था, लेकिन जो पिलाई और फिमरी हैं फ्लैजिला की तरह ये भी सरफेस स्ट्रक्चर ही होती हैं बैक्टीरिया में, लेकिन ये मोटिलिटी में इनका कोई भी रोल नहीं होता है। मीन्स फ्लैजिला मोटिलिटी में हेल्प करता है, पिलाई और फिमरी जो है ये मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते हैं। द पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। जो पिलाई होती है ये भी फ्लैजिला की तरह इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है और एक स्पेशल प्रोटीन्स पिलिन नामक एक स्पेशल प्रोटीन से मिलके बनी होती हैं। द फिमरी आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स। जो फिमरी होती है ये छोटी सी ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होती है, स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल से निकली हुई होती हैं। इन सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है, दे आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स इन स्ट्रीम्स एंड आल्सो टू द होस्ट टिश्यू। ये फिमरी क्या करती हैं, कुछ बैक्टीरिया में जो है रॉक्स या स्ट्रीम पे अटैच करने में भी मदद करती हैं, किसी होस्ट टिश्यू पे भी अटैच करने में ही ये पिलाई और फिमरी अटैचमेंट में मदद करती हैं। अब यहाँ पे हमें प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स और उनमें जो इंक्लूजन बॉडी पाया जाता है उसको देखना है। तो देखते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। प्रोकैरियोट में क्या होता है, राइबोसोम्स किससे एसोसिएट होता है, मीन्स किससे जुड़ा होता है, प्लाज्मा सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है उसी से ये एसोसिएट रहता है। दे आर अबाउट 15 nm by 20 nm इन साइज एंड आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट 50s एंड 30s यूनिट्स। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होता है उसका साइज़ यहाँ पे 15 nm से लेके मीन्स 15 नैनोमीटर से लेके 20 मीन्स 20 नैनोमीटर तक हो सकता है इनका साइज़। और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स में 2 सब यूनिट देखने को मिलती है, एक 50s की और एक 30s की, which when present together form 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। और ये 50s और 30s दोनों सब यूनिट एक साथ मिल के 70s राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करती है, जो कि 70s राइबोसोम्स होता है ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स को रिप्रेजेंट करता है। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस का साइट होता है। साइट होने का मतलब ये मतलब राइबोसोम्स के ही अराउंड प्रोटीन सिंथेसिस पाई जाएगी।
सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू ए सिंगल mRNA एंड फॉर्म ए चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स। विभिन्न प्रकार के राइबोसोम्स एक सिंगल mRNA से जब अटैच कर जाएंगे जाके ढेर सारे राइबोसोम्स एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे तो उसको पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स कहते हैं। दी राइबोसोम्स ऑफ ए पॉलीसोम ट्रांसलेट दी mRNA इनटू दी प्रोटीन। और ये जब पॉलीसोम्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं तो इससे जो है प्रोटीन सिंथेसिस में मदद मिलता है, मीन्स ट्रांसलेशन को ये फॉलो करते हैं फिर आगे चल के। अब यहाँ पे दूसरा प्रोकैरियोटिक जो है इंक्लूजन बॉडी हमें पढ़ना है, तो देखते हैं ये इंक्लूजन बॉडी क्या होते हैं। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में रिजर्व मटेरियल के रूप में पाया जाता है और साइटोप्लाज्म में स्टोर रहता है वो इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में ही होता है। दीज आर नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाई फ्री इन दी साइटोप्लाज्म। ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते हैं, मीन्स राइबोसोम भी नॉन मेम्ब्रेनस होता है और इंक्लूजन बॉडी भी नॉन मेम्ब्रेनस होता है और साइटोप्लाज्म में ये स्वतंत्र रूप से पड़ा होता है। और इंक्लूजन बॉडी का एग्जाम्पल यहाँ कुछ दिया गया है, जैसे कि फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में इंक्लूजन बॉडी पाई जाएगी, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में पाई जाएगी और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में पाई जाएगी। तो ये इंक्लूजन बॉडी इस फॉर्म में जो है साइटोप्लाज्म में मिलती हैं। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन द ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। गैस वैक्यूल्स पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, गैस वैक्यूल्स भी देखने को मिलता है जो कि ये ब्लू ग्रीन पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में बस इतना ही। अब इसके आगे हमें यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ना है, तो आज यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।